अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम। आज बहुत ही अहम मौजू, मुसलमानों में कितनी जातियां हैं और ख़ासकर अगर भारत में देखा जाए तो अभी शिया सुन्नी, पूरे आलमी सतह पर भी शिया सुन्नियों के अंदर अख्तलाफात को फिर से बढ़ावा देने की साजिश है यहूदी और मुशरिकीन की जानिब से की जा रही है। भले ही बेलगाम शहर अतराफ में मुसलमानों में आपसी तफरका नजर न आता हो और वैसे भी बड़े पैमाने पर मसलक के इख्तलाफात देखे जाते हैं, लेकिन आज भी मुस्लिम माशरे में भी छोटी बड़ी जातियों की तकसीम देखी जाती है। खासकर अगर उत्तर भारत में देखा जाए तो इस तरह का तफरका बहुत ज्यादा पाया जाता है। क्या बात है कि इस्लाम की बुनियाद में किसी तरह का तफरका ऊंच नीच नहीं देखी जाती, फिर ये जातियों की ऊंच नीच कहां से आई? अल्लामा इकबाल ने इस पर भी कहा था कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। आगे यूं भी कहा कि यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। आखिर अब मुसलमानों में जातियों का जिक्र क्यों कर होने लगा? लिहाजा बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने जातियों की बुनियाद पर मर्दमशुमारी यानी जनगणना की मांग की है। वैसे 10 साल में एक बार जनगणना की जाती है, हिंदुओं में जातियों के आधार पर मर्दमशुमारी की जाती है, लेकिन उमूमन मुसलमानों में धर्म के आधार पर ही भारतीय मुसलमान लिखा जाता है। प्रोफेसर अंसारी का कहना है कि मुसलमानों में हिंदुओं की तरह जातियां हैं और कुल 15 से ज्यादा जातियां बताई जाती है। इसी तरह प्रोफेसर तनवीर फजल ने भी कहा कि मुसलमानों में जातियों की बुनियाद पर जनगणना होनी चाहिए ताकि मुसलमानों में जो पिछड़े तबकात है इन्हें हुकूमत रिजर्वेशन के जरिए योजनाओं का फायदा हो सकता है। जब कलमे तैयबा पढ़ने के बाद किसी तरह का कोई तफरका नहीं रहता, ईमान का रिश्ता खून के रिश्ते से बढ़कर बन जाता है, फिर आखिर ये जातियों का तफरका आया कहां से? इत्तला के मुताबिक जब भारत में इस्लाम आया और खासकर तुर्की और ईरान से होते हुए आया तो इसमें पहले से ही वहां की तहजीब थी और कुछ तब्दीलियां हो चुकी थी। भारत में जब पहुंचा तो कुछ हिंदू रीति रिवाज भी इसमें दाखिल हुए। भारत में पहले से कई जातियां थी, लिहाजा जब इस्लाम कबूल किया गया तो अपनी जातियों के साथ इस्लाम में दाखिल हुए, जिसका नतीजा यह रहा कि अब तक इसका असर देखा जाता है। मसलन उत्तर प्रदेश में जिन राजपूतों ने इस्लाम कबूल किया उन्होंने आज भी अपना नाम चौहान रखा हुआ और वो अपने आप को अब भी राजपूत ही समझते हैं। बेलगाम या कर्नाटक में गांव का नाम या कारोबार पर अपना नाम रखा हुआ देखा जाता है। मिसाल के तौर पर बेलगाम वाला है तो बेलगाम वाला, पूना वाला है तो पूना वाला वगैरह। यहाँ भी माना जाता है कि जो तुर्क, मुगल और अफगान भारत में आए उन्होंने अपने लोगों को हुकूमत के निजाम में ऊंचे ओहदे दिए और यहाँ के लोगों को कमतर निगाहों से देखा। प्रोफेसर फजल के मुताबिक हो सकता है कि वहां से भी इसकी शुरुआत हुई हो। जाहिर है भारत के मुसलमान मक्का और मदीना से तो नहीं आए थे, लिहाजा जो भी पहले की जातियां धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल किया था, भले इस्लाम और मुसलमान होने का दावा हम करते हो, लेकिन आज भी जातियों का असर देखा जाता है। ये भी सुनकर आपको ताज्जुब होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा जातियों में बटा हुआ भारतीय मुसलमान ही है। भले अब नजर ना आता हो, लेकिन आजादी से पहले और आजादी के बाद तक यहाँ तफरका बहुत हद तक रहा। इत्तला के मुताबिक भारत का मुसलमान 3 जातियों में बटा हुआ था, जिसका बहुत हद तक असर खत्म हुआ है, लेकिन आज भी उसका असर देखा जाता है। लेकिन अब जब हुकूमतों की जानिब से ही कुछ सहूलतों के लालच में अपने आप को पिछड़ी जाति का बताकर रिजर्वेशन हासिल करना चाहते हैं, अशरफ, अजलाफ और अर्जाल कहा जाता है। अशरफ यानी आलाजात जैसे पठान, मिर्जा, सैयद, शेख, मुगल। अजलाफ इसमें बीच की जातियां आ जाती हैं जैसे अंसारी, मंसूरी, राइन, कुरैशी। और अर्जाल जिसे निचली जाति कहा जाता है, जो मुसलमानों में धोबी या सफाई का काम करते रहते हैं। आज भी आपको यूपी संभल में लोधी और तुर्क मुसलमानों में अख्तलाफात देखे जाते हैं। शिया सुन्नी का तो है ही, फिर मसलकों का इख्तलाफ वो अलग है। अगर बेलगाम शहर का भी जायजा लिया जाए तो कुरैश जो गोश्त का कारोबार करते हैं अक्सर अपनी बिरादरी में ही रिश्ते जोड़ते हैं। इसी तरह अंसारी जो कपड़ों का कारोबार करते हैं, जिन्हें जुलाई भी कहा जाता है। तमाम तफरके बहुत हद तक दक्षिण भारत में कम देखे जाते हैं। इससे भी बढ़कर अगर कहा जाए तो पैसे ने तमाम तफरकों को खत्म ही कर दिया, जो अब तो पैसे वाले को ही सब कुछ बड़ा आला जात का समझा जाता है। लेकिन उत्तर भारत में आज भी असर देखा जाता है। अब इन गड़े मुर्दों को उखाड़ने के पीछे क्या मकसद है, इसे भी समझना जरूरी है। बहुत हद तक ये भी देखा जा रहा है कि बढ़ता हिंदुत्ववादियों का कहर मुसलमानों को एक होने में मदद कर रहा है, और अगर मुसलमान एक होने लगे तो फिर इनकी कुव्वत भी बढ़ सकती है। इन्हें फिर से क्यों ना छोटी छोटी जातियों में बांटकर खोखला कर दिया जाए। मसलकों का एक फायदा जरूर रहा है कि भले ही तबलीगी या बरेली जमात के राब्ते में आने से छोटी जातियां पीछे छूट गई, लेकिन मसला का इख्तलाफ इससे भी बढ़कर रहा। पहले जो छोटी जातियों में रिश्ते नहीं जोड़े जाते थे, जब से मसलक का दौर रहा तो इज्तिमात में शादियां वगैरह चलने लगी, जिसमें छोटी जातियों की लकीरें मिटती गई। दूसरी तरफ मसलक का जहर तो बरकरार रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में यही तो बात बताई थी और कहा था कि मैं जो कुछ कह रहा हूं ध्यान से सुनो। अल्लाह के रसूल ने कहा, मैं जो कुछ कह रहा हूं ध्यान से सुनो। इंसानों, तुम्हारा रब एक है। अल्लाह की किताब और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को
मजबूती से पकड़े रखो। लोगों की जान माल और इज्जत का ख्याल रखना। न तुम लोगों पर जुल्म करो, न कयामत में तुम्हारे साथ जुल्म किया जाएगा। कोई अमानत रखे तो उसमें खयानत न करना, सूद के करीब भी न भटकना। किसी अरबी को, ये बहुत अहम अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि किसी अरबी को किसी अजमी गैर अरबी पर कोई बरतरी हासिल नहीं है। न किसी अजमी को किसी अरबी पर, न गोरे को काले पर, न काले को गोरे पर। फजीलत अगर किसी को है तो सिर्फ तकवा और परहेजगारी से है। रंग, जाति, नस्ल, देश, इलाके किसी के लिए भी बरतरी की बुनियाद नहीं है। बरतरी की बुनियाद अगर कोई है तो ईमान और उसका तकवा है। जो कुछ खुद खाओ अपने गुलामों को भी वही खिलाओ और खुद पहनो वही उनको पहनाओ। ये तारीखी जुमले हम 12 दोहराते तो है लेकिन अमल नहीं करते। आज जब दुश्मनों की जानिब से मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं तो एक बार फिर टुकड़ों में बांटने की कोशिश इन्हीं जातियों के आधार पर करने की साजिश चली जा रही है। किसी को ऊंची जात या निचली जात का कहकर जालिमों की जानिब से बख्शा नहीं जाएगा। बुलडोजर चलेगा तो मैं तुम्हारे नाम पर चलेगा। इसका ख्याल रखते हुए जातियों की बुनियाद पर हो रही जनगणना का विरोध करना चाहिए। भले ही जनगणना जबरन कर भी दे तो किसी तफरके को बढ़ावा न दिया जाए, क्योंकि किसी एक समाज को निशाने पर लाने के लिए तमाम सबीलों को अख्तियार किया जा रहा है। जातियों के गड़े मुर्दे उखाड़ कर नफरत का जहर घोलने की साजिश फिर से चली जा रही है। अब जब महज मुस्लिम नाम की बिना पर मजालिम ढाए जा रहे हैं तो आखिर रिजर्वेशन क्या मायने रखता है? रिस्क और मौत अल्लाह की तरफ से तय है और हर हाल में रिस्क का मिलना और मौत का आना तय है। किसी भी लालच के जाल में फंसकर उम्मत के नुकसान का जरिया ना बनना। कुछ लोगों को खरीद कर जातियों के आधार पर सहूलतों योजनाओं का लालच दिखाकर कौमी दुश्मन बनाया जा सकता है। होशियार, कयामत के आखिरी मरहले में हम पहुंच चुके हैं। ऐसा ना हो कि दुनियावी मुफाद के मद्देनजर आखिरत की लामहदूद जिंदगी का घाटा बड़ा नुकसानदेह है। हो सकता है कुछ लोग हिंदुत्ववादियों के जुल्म का डर इनके ईमान को कमजोर कर दे। इतना तो सच है कि बेईमानी की जिंदगी जीने से मौत अच्छी है। तमाम तफसीलात बयान करने के पीछे वजह यह है कि आज भी छोटे और मामूली इख्तलाफात को पसे पुश्त डालकर नबी रहमत ने जो हिदायत हमें दी है इस पर अमल करने की कोशिश करें। मुत्तहिद रहे, एक रहे, क्योंकि इत्तेहाद जिंदगी है और इंतशार मौत। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।